नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरौंडा के आर्य समाज भवन से। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आर्य समाज भवन का गेट। वहां हम पहुंचे हुए हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आर्य समाज भवन या आर्य समाज मंदिर भी इसको कहा जाता है। आर्य समाज के लोग मेरे पीछे कुछ कार्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। मंत्र उच्चारण करते हुए आपको वो दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने अपने आप में एक बड़ी ही अनूठी पहल शहर में की हुई है। चौथा दिन उसका आज बताया जा रहा है कि आर्य समाज के लोग, जितने भी आर्य समाज के लोग घरौंडा में हैं, उन्होंने मिलकर एक अपने आप में एक नई पहल शुरू की है। एक यज्ञ इन्होंने निरोगी रोग भगाओ यज्ञ भी इसको कह सकते हैं, जिसकी इन्होंने शुरुआत की है। एक इन्होंने आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी या रिक्शा में इन्होंने 4-5 हवन कुंड रखे हैं और उसमें कई तरह की सामग्री ये उसमें कई तरह की औषधियाँ डालकर, और जैसा कि कोरोना महामारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इस निरोगी यज्ञ यात्रा को पूरे शहर में, इस जो हवन कुंड से जो धुआं, जो इसमें सामग्री डली है, जितनी इसमें औषधि डली है, उस धुएं को ये पूरे शहर में घुमा रहे हैं। करीब ये 1/3 हिस्सा शहर का पूरा कर चुके हैं। चौथा दिन इनकी यात्रा का है ये आज। और इस धुएं से बताया जा रहा है कि जो महामारी, कोरोना जैसी महामारी से अभी देश जूझ रहा है, उसको भगाने में बहुत ज़्यादा मदद इस जो ये हवन कुंड है, जो इनसे धुआं उठता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। और जो रोग, एक ये कोरोना ही नहीं, दूसरी तरह के भी जो रोग हैं, उस महामारी से भी बचाव होता है। तो जितने लोग देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करें। अपने आप में ही बहुत ही अनूठी पहल मैं इसको कहूँगा, आर्य समाज के लोगों द्वारा बहुत ही अच्छी और अनूठी पहल आप देख सकते हैं। इसमें 2 हवन कुंड इन्होंने रखे हुए हैं और सामग्री कई तरह की यहाँ पे औषधियाँ इन्होंने इसके अंदर डाली है, ताकि आपको रोगों से बचाया जा सके। तो आपका जो मंत्र उच्चारण है अभी और हो गया है जी। तो आप बताएं, आप इस पहल के बारे में, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया? सबसे पहले सभी को नमस्ते। एक मंत्र आता है वेद में, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ से दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है, और यज्ञ के द्वारा ही हम इस प्रदूषित वातावरण को, कोरोना जैसे भयानक महामारी को भगाने का प्रयास कर सकते हैं। जो ऋषियों ने बताया है, वेदोक्त बातें हैं, उसी के तहत हमने इसमें विशेष औषधियाँ मिला के, जो भी निमित्त है वो डाल के एक प्रयास किया है घरौंडा से इस दूषित वातावरण को जितनी जल्दी हो सके हम भगा सकें। ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है आर्य समाज घरौंडा की तरफ से। और मैं आह्वान करता हूँ घरौंडा वासियों से और देशवासियों से, अपने घर में विशेष औषधियों के साथ यज्ञ करें, ताकि वातावरण शुद्ध हो, कोरोना जैसी महामारी को हम जितनी जल्दी हो सके अपने देश से बाहर भगा सकें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद जी। तो अपने आप में बहुत ही अनूठी पहल और बहुत ही अच्छी पहल मैं इसको कहूँगा। जितने लोग देख रहे हैं, शेयर करें। आपको याद होगा गांव में, जैसे हम छोटे थे, हमें भी याद था, अगर बारिश नहीं होती थी गांव में, कई बार 2-2 महीने जब बारिश के सीज़न में बारिश नहीं होती तो यज्ञ किया जाता था। और मुझे याद है, अब तो मैं शहर में आ गया हूँ, कि जब यज्ञ होता था, जिस दिन यज्ञ होता था खेड़े पे या मंदिर में, उसी दिन बारिश आती थी। उसी तरह का प्रयास है ये कि महामारी, वैक्सीन आ चुकी है,
सारे काम हो गए, सरकार ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन महामारी कंट्रोल से बाहर है। अभी 2-3 दिन से केस कुछ कम आ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है। 2 और नई बीमारियां आ चुकी है, पहले ब्लैक फंगस और अब वाइट फंगस। ये ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। तो आर्य समाज के लोगों ने बड़ी ही अच्छी पहल, जैसे यज्ञ हमारे ऋषि मुनि किया करते थे पुराने टाइम में भी, और हमने भी देखा है, कुछ लोगों को याद होगा गांव में हमारे यज्ञ होते थे, उसी तरह की ये पहल है। यहाँ के पुरोहित जी इसके बारे में और जानकारी देंगे। जी, कैसे किस तरह की पहल है और ये कैसे आपके दिमाग में आई ये बात कि ये कार्य किया जाना चाहिए? दिमाग तो ये है कि जो आर्य समाज है ये एक प्राचीन संस्कृति है और हमारे देश का सबसे पहला नाम आर्यावर्त था और इसी देश के अंदर वेदों की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। तो जो कुछ भी जानकारियां हैं वो हमें वेदों से प्राप्त होती हैं और आर्य समाज तो देश को एक संदेश देना चाहता है कि ऐ संसार वालों अपने मूल से जुड़ो, क्योंकि मूल से जुड़ने के बाद आपके जीवन की उन्नति, आपके जीवन की प्रगति, आपके जीवन का विकास संभव है। और मूल से जुड़ करके हम ना और हम पत्तों पे टहलें तो उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीवन के अंदर देखिए मूल क्या है, हमारा यज्ञ कर्म है। हमारे प्राचीन काल के अंदर जैसे आजकल पैथी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि आदि, उसी प्रकार से यज्ञपैथी हुआ करती थी। और यज्ञपैथी रोगनाशक अनेक प्रकार की औषधियों के द्वारा इलाज किया करते थे। और आज ये जो आर्य समाज घरौंडा की तरफ से ये यज्ञ यात्रा निकाली जा रही है, ये दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप मूल से जुड़ो, क्योंकि मूल से जुड़ करके ही जीवन के अंदर आप सुखी रह सकते हैं। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहानी 2 मिनट की सुनाना चाहता हूं कि एक कुत्ता था जो टहलते टहलते एक कुएं में जाकर के गिर गया और कुएं में जाकर के वो मर गया और वो बदबू इसमें से आने लगी। कुएं का जो पानी था वही बदबू युक्त हो गया। गांव के लोग बड़े परेशान हुए कि भाई ये बदबू आ रही है, पानी कैसे पिएं। वो एक व्यक्ति के पास गए जो गांव का सयाना व्यक्ति था, पहले गांव में सयाने हुआ करते थे। तो उससे जाकर के पूछा कि भाई कुएं में बदबू आ रही है, पानी पिया नहीं जा रहा। तो उस सयाने ने कहा कि देखिए आप जा कर के 100-150 बाल्टी कुएं से पानी निकाल दें और जब नया पानी आएगा तो वो बदबू से रहित होगा। तो गांव वाले गए और 200 बाल्टी पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद भी कुएं से बदबू नहीं गई। सयाने के पास दोबारा फिर गए और सयाने से अगर अपनी समस्या फिर कही कि हमने तो पानी आपने 150 बाल्टी कही थी, हमने 200 बाल्टी निकाल दिया और बदबू गई नहीं है। तो सयाना जाकर देखा और देख करके कहा, अरे कुएं में ये कुत्ता पड़ा हुआ है, तुमने कुत्ते क्यों नहीं निकाला? जी। तो कहते आपने कुत्ता निकालने के लिए नहीं कहा था, आपने तो पानी निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमने पानी निकाला, कुत्ता नहीं निकाला। तो कह रहे तुम जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे तो आप 200 बाल्टी की बात कर रहे, 2000 भी बाल्टी निकाल दोगे पर कुएं से बदबू जाने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आज की स्थिति है कि हम अपने मूल पर नहीं जा रहे, हम मूल से नहीं जुड़ रहे। इस पर्यावरण के वातावरण को अगर कोई शुद्ध कर सकता है और इस पर्यावरण की से अगर विषैले कीटाणु कोई हटा सकता है तो वो यज्ञ है। आज सरकारें भी अगर बड़े मंच से ये कहें कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले लॉकडाउन में कहा था कि भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीप जलाओ, दुनिया ने उनकी बात मानी और मान करके वो काम किया। उसी प्रकार से आज वो भी अपने बड़े मंच से कहें कि दुनिया वालों, अगर इस पर्यावरण को शुद्ध करना है और पर्यावरण से कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव को हटाना है तो अपने अपने घरों में यज्ञ करो। यज्ञ की जो व्यवस्था है सरकार दे, इतना पैसा खर्चा कर रही है अन्य अन्य चीज़ों में, तो वो यज्ञ का पैसा सरकार दे, औषधियाँ सरकार दे और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हर शहर हर नगर के स्थानों पर किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि ऋषियों की बातें तीनों काल में सत्य थी, पहले भी ठीक थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। दुनिया को कहीं न कहीं हमें मूल करके वहीं से जुड़ना पड़ेगा, हमें वैदिक सिद्धांतों से जुड़ना पड़ेगा, ऋषियों की बातों से ही जुड़ना पड़ेगा। तो आर्य समाज घरौंडा की ये मुहिम है कि यज्ञ की प्रेरणा लोगों के अंदर दी जाए और जिससे कि लोग अपने अपने घरों में यज्ञ करें और यज्ञ करके इस शहर को रोग मुक्त किया जाए। यज्ञ रचाओ, रोग भगाओ। जी, वातावरण पहले शुद्ध होना ज़रूरी है। तो और भी लोग हैं, तो ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं कहूँगा
कि हम पूरे देश भारत के अंदर 1 महीना में कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। जी। कैसे? 100 फुट की दूरी पर एक हवन हो, पूरे देश के अंदर 100 फुट की दूरी पर एक हवन हो, घर घर हवन हो, 1 महीने में कोरोना नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है हाथ उठा करके। हमें इतना भरोसा है कि हवन इतनी अजब और गजब चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं है। 1 महीना में पूरे देश के अंदर 100 फुट की दूरी के अंदर हवन होता रहे, इधर भी चारों तरफ 100 फुट की दूरी के अंदर हवन हो, गाय के घी से और 17 जड़ी बूटियों से ये हवन हो। जी धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हवन कुंड निरोगी यज्ञ यात्रा जो है इनकी यहाँ से निकल चुकी है। अब शहर में ये जो इस यज्ञ से धुआं निकलता है जो रोग दूर करता है, इसको शहर में ये लेकर चल पड़े हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। यात्रा इनकी और लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ आर्य समाज के वरिष्ठ मेंबर अमित अग्रवाल जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। अमित जी चलते चलते आपसे बात करते हैं, तो आप बताएं इस मुहिम के बारे में। चौथा दिन है आज, चौथा दिन है जिस शहर को कवर करना है और हर एक गली मोहल्ले से निकलते हुए वातावरण को शुद्ध करना है। और ये जो एक अभियान है इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर सभी जगह से लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। आज का जो रूट रहेगा वो फाटक पार्क एरिया रहेगा और मेन बाजार महाराणा प्रताप चौक से होके और खिल्लो की जो पुरानी होते थे वहाँ के आगे से होके फाटक पार होके गुरुकुल कॉलोनी, जैल सिंह कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी और वो सारा एरिया हम कवर करेंगे आज, जिससे कि जो भी ये वायरस हमारे बीच में आ चुका है उसको ख़त्म किया जाए। जी चौथा दिन है, कितना शहर आप कवर कर चुके हैं? ऑलमोस्ट एरिया कवर हो चुका है, कुछ हिस्सा बचा है वो कल और परसों में जहाँ तक उम्मीद है तो कल हो जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो परसों भी साथ में लेकर के इसको ख़त्म कर देंगे हम। तो आजकल इतनी बिजी लाइफ है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आर्य समाज के लोगों ने बड़ा ही कल्याणकारी ये काम किया है, तो ये कैसे आपके आइडिया, कैसे आपके दिमाग? आर्य समाज समय समय पर इस तरह के डिसीजन लेता रहता है और इसी तरीके से ही वो समाज में अपना एक सभ्य मैसेज देता है, जिससे कि समाज में कार्य होना अपने आप में गर्व की बात है जी। और वो समय समय पर इस तरह के अभियान चलाकर समाज के हित में कार्य कर करके अपना कीमती समय देने के लिए सर्वोपरि रहता है जी। कल्याणकारी कामों में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। तो यज्ञ जैसे पुराने ऋषि मुनि करते थे, वातावरण साफ रहता था, तो लोग है जब तक यदि इसको हर घर नहीं अपनाएगा तब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे। और प्रकृति से जुड़ना ही हमारा मूल है। हम लोगों ने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है ये और हर रूप में की है वो, तो उसके लिए हमें ये स्वाध्याय, ये चिंतन और ये नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें आप देखिए कि तुरंत रिजल्ट है और वो सामने नजर आ रहा है तुरंत। जैसे ही आपने स्वाहा बोला तो आपने अपने अंदर का स्वाहा, जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है, जो भी आपके अंदर की मैं है, वो स्वाहा हो रही है। और जो स्वाहा कर रहे हैं और अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो इससे जो वायु मंडल में जो ये ऑक्सीजन जा रही है, जो एक शुद्ध वातावरण, ये आसपास के एरिया को इतना सुगंधित और इतना सुंदर बना देती है, जिससे कि सारा वातावरण एक नज़र आता है कि भाई बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे एक महामारी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति नाराज है। बिल्कुल, प्रकृति से छेड़छाड़ ही उसका मूल कारण है। और इसके लिए हमें अपनी आगे जनरेशन को
और हर एक रूप में हमें वो मैसेज देना पड़ेगा कि हम छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दें। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लिया। आज माँ बाप बच्चे को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बहुत बड़े बड़े सपने, जबकि हम पानी बचाना नहीं सिखा रहे, संस्कार नहीं ले रहे, संस्कारों से नहीं जोड़ रहे, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं, हम मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे हमने अपना कंसंट्रेशन कर लिया। और वो जिसका कारण है कि हम अपने अंदर ही, हमारे अंदर ही है वो सब चीज़ें। हमने अपने अंदर से खुद को जानना, खुद से खुद की जो दूरी है वो हमने बहुत लंबी कर दी। खुद से खुद की दूरी जबकि सबसे पास, सबसे नज़दीक, सबसे आसान है, जो कि हमने बहुत बड़ी कर दी, बहुत लंबी कर दी, जिसके बारे में कोई आज सोचना ही नहीं चाह रहा। हम सब अमेरिका जाना, बच्चे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जाना चाह रहे हैं, बट वो खुद से खुद की दूरी तय नहीं कर पा रहे। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उन ऊंचाइयों को, उन बुलंदियों को नहीं छू सकते जिनकी हमें आवश्यक जरूरी है, मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हम तब तक उनको नहीं जान पाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है जब तक वायु, पर्यावरण और अपनी संस्कृति हम नहीं बचाएंगे, मूल से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम वहाँ जो हमारा मेन उद्देश्य है, मेन ध्येय है, जो हमारी प्रकृति की, हमने प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के बारे में सोचना है, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। जी जी। तो ये जितने लोग देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करें। आर्य समाज के लोगों की बड़ी ही अनूठी पहल और बड़ी सराहनीय पहल। कुछ लोग यहाँ रास्ते में हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप कैसे देख रहे हैं? आर्य समाज के लोगों ने ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी पहल इन्होंने की है, तो लोगों से भी हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इन्होंने जो पहल की, आप नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वातावरण शुद्ध होगा इससे। ऐसे बस सारा बाजार में घूम रहे हैं, हर एक गली मोहल्ले में जा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि लोगों से भी हमने बात की कि ये जो आर्य समाज के घरौंडा के लोगों ने जो ये पहल की है, जो ये अभियान जारी किया है, थोड़ा आगे हमसे वो निकल गए हैं, तो इसकी हर गली मोहल्ले में सराहना हो रही है। तो अमित जी और जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आखिरी में आप? मैं आर्य समाज घरौंडा के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यज्ञ अपनाएं और जीवन और प्रकृति को जो हम छेड़छाड़ कर चुके हैं, इतना उसको दूषित कर चुके हैं, उसको सुधारने में अपना योगदान दें। जी, धन्यवाद। जी, तो जितने लोग देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करें एक बार। और हम आपकी यात्रा जो पूरे शहर में कल 5वां दिन होगा, कल भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।